Welcome to Krishna classes. Today we are going to learn the magic carpet of class 3rd, chapter 1, Gully's box of things by Anupma Ajinkya Apte. So let's start the chapters. Warm up सबसे पहले पढ़ेंगे. A small things of different types and little's value are called odds and ends. Odds और ends कहते किसको है? मीन्स जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं जिसका कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप्स होता है और उसका कुछ ना कुछ लिटिल्स वैल्यू होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड्स एंड एंड्स. डू यू कलेक्ट ऑड्स एंड एंड्स इन द बॉक्स और बैग्स? क्या तुम लोग भी अपने बैग्स और बॉक्स में ऑड्स और एंड्स थिंग्स कलेक्ट करते हो? डू यू शो देम टू योर फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज थिंग्स विद देम? क्या तुम वो सारे जो कलेक्ट किए हो थिंग्स को क्या तुम वो अपने दोस्त को दिखाते हो और उसके साथ एक्सचेंज करते हो या नहीं? हेयर द स्टोरी अबाउट द लिटिल बॉय एंड हिज बॉक्स ऑफ थिंग्स. ये स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की और उसके कुछ बॉक्स ऑफ थिंग्स, उसके जो बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं उसकी थिंग्स की स्टोरी है. मीन्स ऐसे एज में सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि छोटे छोटे चीज़ को कलेक्ट करते हैं और उसे अपने एक बॉक्स में रखते हैं. और इस वाले एज में क्या करते हैं बच्चे कुछ कुछ थिंग्स को अपने फ्रेंड्स को भी दिखाते हैं और उससे कुछ कुछ एक्सचेंज करते हैं. तो ये स्टोरी भी एक ऐसा है, एक लिटिल बॉय का है जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो भी क्या करता है, वो भी अपने बॉक्स में कुछ थिंग्स रखता है. तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं. व्हाट्स रॉन्ग ग्रैंडपा, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आस्क्ड गुली वन मॉर्निंग. एक दिन क्या हुआ कि एक सुबह में गुली अपने दादाजी से पूछता है कि क्या क्या हुआ ग्रैंडपा, आप आज न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ओ डियर, आई ब्रोक माई रीडिंग ग्लासेस एंड आई कांट रीड एनीथिंग विदाउट देम, सेड ग्रैंडपा. ग्रैंडपा बोलते हैं कि ओ डियर, मेरे जो ग्लासेस है रीडिंग करने के वो टूट गए हैं और मैं आई कांट रीड एनीथिंग विदाउट देम, मैं उसके बिना कुछ भी पढ़ नहीं सकता. Don't you worry, Grandpa. Let's me go and get my box of things. Gully ran out fast and come back with his little brown box. गुली बोलता है कि ओ डोंट वरी ग्रैंडपा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ और मैं अपने बॉक्स से कुछ लेके आता हूँ. और गुल्ली दौड़ते हुए बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए गया और वो कम बैक विद द लिटिल ब्राउन बॉक्स, वो जल्दी से अपना ब्राउन बॉक्स लेकर वापस आया. क्लिंग क्लॉन्ग डम डम, वट ही वॉज फाइंडिंग एट लास्ट. जब वो बॉक्स से कुछ फाइंड कर रहा था तो उससे निकालने में ये सारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था. क्लिंग क्लॉन्ग डम डम और व्हाट ही वॉज फाइंडिंग एट लास्ट, तो लास्ट में वो क्या फाउंड कर रहा था देखते हैं. ए ब्राइट एंड शाइनिंग मैनिंग फ्लाइंग ग्लासेस, इफ़ यू केयर टू लुक थ्रू इट एवरीथिंग विल सीम बेटर एंड बिगर, सेड गुली. वो एक बहुत सुंदर सा ब्राइट और शाइनी मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है. वो अपने दादाजी से बोलता है कि अगर आप इससे अच्छे से देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी अच्छा और बिगर दिखेगा. ऐसा कौन बोलता है? गुली बोलता है. थैंक यू, दिस इज़ जस्ट फाइन, नाउ आई कैन रीड ईच एंड एवरी लाइन, सेड ग्रैंडपा. अब वो उसके जो ग्रैंडपा बोलते हैं थैंक यू, ये बहुत अच्छा है, मैं अब इससे अच्छे से सारे लाइन्स को पढ़ सकता हूँ. ऐसा कौन बोला? ग्रैंडपा बोले. दैट इवनिंग मंगल चाचा सेड गुली. उसी इवनिंग को मंगल चाचा गुली से बोलते हैं आई वॉन्ट टू पोर ऑयल फ्रॉम दिस पॉच इन टू द बोटल बट द बोटल नेक्स इज़ नैरो. वो गुली से बोलते हैं ना कि मुझे कुछ ऑयल को इस बोतल में, मेरे पास जो ऑयल का पॉच है उसे इस बोतल में डालना है, बट जो बॉटल का जो नेक है वो बहुत ही नैरो है और मुझे पता है, आई एम श्योर आई विल मेक मेस. अगर मैं इससे इस पॉच से डायरेक्ट उसमें डालूंगा तो शायद यहाँ पर गंदगी फैल सकती है. ओ डोंट वरी, लेट मी फाइंड यू समथिंग रियल फास्ट, सेड गुली. तो गुली क्या बोलता है कि आप भी चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ कुछ फाइंड करके आता हूँ जो कि आपको हेल्पफुल होगा. तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ कर गया कुछ फाइंड करने के लिए. क्लिंग क्लॉन्ग डडम डम, लेट्स सी द व्हाट गुल्ली हैज़ फाउंडिंग दिस टाइम. अब जब वो फिर से वो फाइंड कर रहा था बॉक्स से तो उसे फिर से उस बॉक्स में सर्च करने से ऐसा आवाज़ निकला. अब देखते हैं कि गुल्ली उस समय व्हाट वाज दिस टाइम, अब वो इस टाइम क्या फाइंड कर रहा था. अ फनेल्स विथ अ बिग वाइड माउथ, pour anything from the top and see how it comes down so neatly.
तो वो उसमें से एक फनेल निकालता है, एक कुप्पी जैसा निकालता है जो कि पूरा वाइट था ऊपर से, और उसका जो फेस, उसका जो माउथ था वो बड़ा और वाइट था, जिससे अगर हम कुछ भी डालते हैं उसके टॉप से तो वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे, मतलब वो नीटली बहुत अच्छे से नीचे आ जाता है। हेयर मंगल चाचा यूज़ दिस एंड द किचन्स विल रिमेन क्लीन। और यहाँ पे वो जो मंगल चाचा है वो इसके ये फनल को यूज करते हैं, जिससे वो किचन हमेशा के लिए साफ़ ही रहेगा। थैंक यू गुल्ली फॉर हेल्पिंग मी आउट। उसके चाचा बोलते हैं गुल्ली को कि थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए। A few days later, Gulli saw his grandmother bending on the ground. What are you looking for, grandma? asked Gulli. कुछ दिन बाद जब गुल्ली देखता है ना कि उसकी ग्रैंड माँ झुककर ज़मीन से कुछ खोज रही थी, तो जब वो ये देखा तो वो ग्रैंड माँ से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या खोज रही हैं। What are you looking for, grandma? asked Gully. Oh, I was mending grandpa's monkey cap and the needle just fell off the lap, said grandma. ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुम्हारे ग्रैंड पा के लिए मंकी कैप को मेंड सी रही थी, और जो नीडल है वो मेरे लैप पे गिर गया और लैप से वो फ्लोर पे गिर गया, तो मैं उसी को फाइंड कर रही थी। यू जस्ट सिट हेयर एंड ऑन द चेयर दैट रॉक्स व्हाइल आई वाज फाइंडिंग फ्रॉम माई लिटिल ब्राउन बॉक्स, सेड गुल्ली। गुल्ली बोलता है आप इस पे बैठ जाइए, चेयर जो रॉकिंग चेयर होता है जिससे हम लोग आगे पीछे घूमते हैं, वो वाले चेयर पे आप बैठ जाइए, मैं तब तक कुछ फाइंड करके आता हूँ अपने ब्राउन बॉक्स से, जिससे मैं आपका कुछ ये हेल्प कर सकूँ नीडल को फाइंड करने में। क्लिंग क्लॉन्ग डडम डम, व्हाट वाज द गुल्ली फॉन्ड नाउ। फिर से जब वो बॉक्स से फाइंड कर रहा था तो फिर से वो सेम आवाज़ निकल रहा, क्लिंग क्लॉन्ग डडम डम। फिर व्हाट वाज द गुल्ली फॉन्ड नाउ, अब वो गुल्ली है वो क्या फाइंड कर रहा था। ए स्मॉल मैग्नेट, मेनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैग्नेट, विल स्टिक सो टू दैट। वो एक छोटा सा मैग्नेट फाइंड कर रहा था। कोई भी छोटा सा अगर मेटल होता है ना, कोई भी थिंग्स जो कि मेटल से बना होता है वो उसमें चिपक जाता है उस मैग्नेट में। लेट मी स्कैन द ग्राउंड एंड द नीडल्स विल सुन बी फाउंड, सेड गुल्ली। वो बोलता है ना दादी को कि मैं अब क्या करता हूँ कि ये ग्राउंड को पूरा केयरफुली स्कैन करता हूँ, जिससे नीडल जल्दी से मिल जाएगा। ऐसा कौन बोला? गुल्ली बोला। लुक ग्रैंडमा, सी हाउ योर नीडल इज स्टक। जब वो उसके मैग्नेट में स्टिक हो गया, वो चिपक गया आयरन नीडल्स, तब वो अपने ग्रैंडमा को दिखा के बोलता है कि देखिए आपका जो नीडल है वो आयरन में स्टक हो गया। थैंक यू गुल्ली, यू आर सो वाइज, योर लिटिल स्ट्रॉन्ग बॉक्स इज रियली नाइस, सेड ग्रैंडमा। गुल्ली को बोलती है उसकी ग्रैंडमा कि थैंक यू, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम्हारा जो लिटिल ब्राउन बॉक्स है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कौन बोली? ग्रैंडमा बोली। तो चैप्टर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस टाइम भी देख लेते हैं। इधर यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि हम इस वर्ड से यूज करके इसको फिल करेंगे। पहला है ग्रैंड पास वेयर ब्रोकन, तो ग्रैंड पास रीडिंग ग्लासेस वेयर ब्रोकन। Gully took out a magnifying glass from his little brown box. When we look through a magnifying glasses, things seem bigger than they are. Gully gave Mangal Chacha a funnel to pour out into bottle. The bottle's neck was narrow. The funnel had a wide mouth. Grandma was mending Grandpa's monkey cap with a needle. Many things made up of metal stick to a magnet.